संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों की कोविड-19 में लगातार 50 दिन से अधिक की ड्यूटी लगाने और उसमें रोटेशन नहीं करवाने के संबंध में शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिलने 18 मई को पहुंचे, लेकिन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं की गई और उल्टा राजकार्य में व्यवधान का आरोप लगाकर शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी गई। कोविड-19 के संक्रमण काल में कार्यरत अपने ही कर्मचारियों की समस्याओं को सुने बिना ही उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी कार्यवाही से शिक्षकों का मनोबल कमजोर हो रहा है। अतः सभी श्रमिक संगठनों की ओर से शिक्षा विभाग में उपज रहे आपसी अविश्वास को समाप्त करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षा संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को निरस्त करवाने की कार्यवाही की जाए। इसी के संबंध में जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। कोविड-19 में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं, शिक्षक बंधु हैं, वो लगातार 50 दिनों से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, बिना ब्रेक के ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिनकी पिछले 50 दिनों में एक भी दिन ड्यूटी नहीं लगी। इस डिमांड को लेकर के हमारे शिक्षक संघ सियाराम के साथी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से मिलने गए और उनसे अनुरोध किया कि जो शिक्षक लगातार 50 दिन से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस माहौल में, डर के माहौल में, जब व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो लगातार 50 दिनों से गली गली घर घर जाकर के और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन्हें बीच में ब्रेक किया जाए, रोटेशन किया जाए और जिन लोगों ने अभी तक ड्यूटी नहीं की है उनको ड्यूटी कराई जाए और बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाए। इस जायज़ डिमांड को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने नहीं सुना और बल्कि उन पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का आरोप लगा करके जो एफआईआर दर्ज कराई है, इससे अजमेर शहर के तमाम श्रमिक संगठनों में रोष है, आक्रोश है और हम जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आए हैं कि किसी भी विभाग का जो हमारा मुख्य अधिकारी है वो हमारा गार्जियन की तरह ट्रीट होना चाहिए। आज की तारीख में जिस तरह का माहौल है, हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। जो इन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने की आवश्यकता है। यदि उनके लीडर्स के, उनके नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके उनका मनोबल तोड़ने का काम किया जाएगा तो ये कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष है, ये कमज़ोर पड़ने का काम होगा। हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि मेहरबानी करके उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो विड्रॉ करने का काम करें, उसे वापस दिलवाने का काम करें और निष्पक्ष जाँच हो और दोषी अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, हमारे जो कोविड जो अभी महामारी का जो चल रहा है पूरे राजस्थान में, हमारे शिक्षक हो चाहे कोई भी एनीबडी पुलिस हो और कर्मचारी सारे तत्परता से इसको अपना समझ के और उसके अंदर संघर्ष कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो आप देखिए कि वो अपनी छवि मतलब ख़राब कर रहे हैं सरकार की। और हमारे जो शिक्षक संघ के जो नेता हैं जो कल गए थे कि रोटेशन से हमारी ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन यहाँ जो कच्छावा जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने अपनी मनमर्जी से उनके खिलाफ दोषारोपण करके उनको आरोप लगाए। यह सीधे सीधे अशोक गहलोत साहब के ऊपर वार है, क्योंकि अगर अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हमारे, वो इस तरीके से इस कोविड से लड़ रहे हैं और हमारा एक एक कर्मचारी नीचे से लगा के ऊपर तक का इसके अंदर अपना सहयोग दे रहा है। हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है महासंघ की ओर से कि इस देवी सिंह कच्छावा को तत्काल जो ये इसके अंदर हमारे इसमें व्यवधान डाल रहा है और एक महामारी से लड़ते हुए सिपाही के अंदर व्यवधान की कोशिश कर रहा है। हमने मांग करी है ऐसे अधिकारियों को, जैसे पहले एसडीएम ने रंगा जी ज्योतिना रंगा के खिलाफ इस तरीके की स्टेटमेंट देके उनको विचलित किया था। हम कहते हैं कि देवी सिंह जो यहाँ कच्छावा है, इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और हमारे जब मुख्यमंत्री योद्धा मान रहे हैं छोटे कर्मचारी को, तो ये मांग तो यही है कि रोटेशन से लगाया जाए, तो रोटेशन से लगाना चाहिए और ये मांग जायज़ है, मांग बिल्कुल हमारी जायज़ है। और हमारे जो कर्मचारी जितने भी जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, या तो ये एफआईआर लॉन्च वापस ली जाए, अन्यथा हमें स्ट्राइक का आह्वान करना पड़ेगा। एक दिन का हम नहीं चाहते इस कोविड में स्ट्राइक का आह्वान करें, लेकिन महासंघ की तरफ से मैं कहता हूँ ऐसे अधिकारियों के ऊपर मुख्यमंत्री को तत्काल लगाम लगानी चाहिए, एपीओ करना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए। कांति शर्मा, जिला अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर।